सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय श्री राम। जय बालाजी सरकार। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूडाइस में जो टीचर मॉड्यूल है उसको कैसे भरा जाए, नए टीचर को कैसे ऐड किया जाए या किसी टीचर का ट्रांसफर हो गया तो उसको लेफ्ट कैसे किया जाए वगैरह डिटेल अपन भरेंगे। उसके अलावा साथियों टीचर मॉड्यूल में क्या कहते अपने नॉन टीचिंग, टीचिंग, फिर वोकेशनल के टीचर वगैरह जो भी आपके जो भी स्टाफ है उसको कैसे ऐड किया जाए, उसमें सारी डिटेल्स कैसे एंट्री की जाए, उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और तो दोस्तों यूडाइस से रिलेटेड पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें स्टूडेंट मॉड्यूल बताया गया था कि बच्चों को का वो कैसे करना है, बच्चों के जीपीईपी कैसे भरनी है, इस प्रकार से हमने बताया था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूडाइस पे जो है टीचर मॉड्यूल से क्लिक करके टीचर मॉड्यूल लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का आपका होम पेज खुल के आएगा जिसमें अपन को जाना है क्लिक हेयर टीचिंग नॉन टीचिंग वीटीपी या जो भी टीचर का डाटा है उसको फिल करने पे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जहाँ पे हेड ऑफ स्कूल का नाम आ जाएगा, असिस्टेंट एचओएस आ जाएगा, उसके बाद आपके जो टीचिंग स्टाफ कितना है, रेगुलर टीचिंग स्टाफ 13, फिर नॉन टीचिंग कितना है, वोकेशनल कितने हैं, इस प्रकार से डिटेल सारी आएगी। इसके जो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन दे रखा है। इंपोर्ट स्टाफ हो गया, इंपोर्ट ग्लोबल सर्च स्टाफ का ग्लोबल सर्च हो गया, ड्रॉप बॉक्स में एक्टिव इनएक्टिव स्टाफ जो पड़ा है। हम्म, हम्म, ये जो आपको दिख रहा है हमारे, ये इनएक्टिव स्टाफ दिख रहा है क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुके हैं और एक दो टीचर का ट्रांसफर हो चुका है तो इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स में आ रहे हैं क्योंकि वहां पे दूसरे स्कूल में इनको ऐड नहीं किया गया है। उसके अलावा अपन बात करें तो जो है अपन को जो बनना है कि टीचर की डिटेल जो है वो किस प्रकार से ऐड करनी है, टीचर की डिटेल को अपडेट कैसे करना है, उस पर अपन करते हैं। तो सबसे आपको जाना है टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B जो है, जैसे कि आपको 13 दिख रहा है तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे अपन क्लिक करेंगे तो आपको सामने जो खुलेगा इस प्रकार से आपके स्टाफ के जो जो कर्मचारी है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, सीरियल नंबर वाइज उनकी डिटेल्स वगैरह भी आपको शो हो जाएगी। अगर किसी टीचर के कंप्लीट नहीं है तो आपको सीधा जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सारी डिटेल आपको जो भी मांगी गई है वो भरनी है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आएगा, स्टेट कोड हो गया, आपकी कैटेगरी क्या है, आपने क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या वगैरह अपन उनको भरना होता है। उसके बाद अपन जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, अपडेट करना है अपन को। अपडेट करके फिर अपन नेक्स्ट करेंगे तो अपॉइंटिंग एंड टीचिंग मॉड्यूल आएगा जिसमें आपकी पोस्ट किस पोस्ट पे हो आप, क्या आप कौन सी क्लास पढ़ाते हो आप वगैरह डिटेल होती है। और उसको भरने के बाद अपन को जाना है नेक्स्ट पे। तो CWSN के बच्चों को पढ़ाते आपके लिए ट्रेनिंग ले रहे कि CWSN के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है। उसके अलावा आप कौन कौन सी किस प्रकार की क्लासेस लेते हो, ICT स्किल वगैरह जो भी आपके है, ट्रेनिंग नीड किस प्रकार की आपको नीड चाहिए, किस प्रकार की आपको ट्रेनिंग चाहिए वगैरह भरना होता है।
जो बहुत ईजी टीचिंग मॉड्यूल साथियों सबसे ईजी मॉड्यूल होता है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल अगर कर्मचारी पुराने स्टाफ में आपके हैं तो खाली उनको अपडेट करना होता है, बाकी डिटेल्स भरी हुई होती हैं। और अगर इस प्रकार से कोई नया टीचिंग स्टाफ ऐड करना है आपको, तो आप सीधा जाएंगे ऐड टीचिंग स्टाफ पर और यहाँ पे डिटेल भरेंगे आप। जो नया अपॉइंट जो टीचर हुआ उसके लिए है ये पूरी डिटेल, नाम आ जाएगा, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, स्टाफ कोड आएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और उसके बाद सोशल कैटेगरी जो है आपकी, जैसे एस टी ओबीसी जो भी है। उसके बाद जो है आपके हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या क्वालिफिकेशन है आपका, ट्रेड या डिग्री क्या है आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अपना होता है वो है हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह भरना होता है। फिर आधार कार्ड नंबर भरना है, आधार कार्ड में आपका नाम जो है वो भरना होता है। उसके बाद अपन बात करें आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी है उसके बारे में भी आप पूछ रहा है कि भाई मैथमेटिक्स कौन सी क्लास तक आपने पढ़ी है, साइंस कौन सी क्लास तक पढ़ी है, इंग्लिश आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, सोशल साइंस आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है, इस प्रकार से पूछा जाता है। लैंग्वेज आपने कहाँ तक पढ़ी है, क्योंकि कम से कम भाषा का ज्ञान 8वीं क्लास तक तो होना ही चाहिए, तो 8वीं क्लास यहाँ लिखा हुआ रहा है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग 8वीं क्लास तक तो होना ही चाहिए। उसके बाद की बात करें अपन, और डिसेबिलिटी कोई है आपके अंदर तो लिखनी है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आप कैसे आए हो, रेगुलर आए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हो या गेस्ट फैकल्टी हो, जो भी आप हो। उसके बाद ज्वाइनिंग आपकी सर्विस डेट, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको भरनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल भरना होता है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा इस प्रकार से सारी डिटेल ऐड करके आपको सबके जो टीचिंग स्टाफ पहले से ऐड है उनके तो खाली आपको अपडेट करने का रहता है। जो कोई डिटेल्स वगैरह चेंज हुई है तो वो अपडेट करनी होती है, बाकी सब भरा हुआ रहता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपन बात करें कि ये तो ऐड टीचिंग स्टाफ हो गया। अब कोई स्टाफ ट्रांसफर होकर आया है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए अपन को इम्पोर्ट स्टाफ पे जाना है। उसकी नेशनल कोड आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आ जाएगा। अगर आपको नेशनल कोड याद नहीं है, किसी का नहीं पता है, तो आप यहाँ पे आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ से नेशनल कोड पता कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये भरेंगे ऐड करेंगे तो टीचर अपने आप अपने वहाँ पे ऐड, अपने जो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें भी होगा वो अपने आप ऐड हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ में आपको क्या करना है, तो नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे 3 है, उनके क्लिक करके उसी प्रकार से डिटेल्स अपडेट करनी है अपन को। ये आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है तो आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आ रहा है हमारा। इस प्रकार से आपको करना होता है, सारी डिटेल भरनी होती है। और नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर कोई आपका टीचिंग कोई नया ज्वाइनिंग हुई है तो इसको ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ में जाके भरना है आपको। और अगर कोई ट्रांसफर होकर आया है तो आपको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस रहता है वो रहता है कि भाई नेक्स्ट जो है वो रिसोर्स पर्सन, जो भी आपके आरपी जो होते हैं उसमें टीचर्स आ गए, स्किल ट्रेनर प्रोवाइडर आ गए या फिर वोकेशनल टीचर आ गए, वो आपके स्कूल में अगर है वो चल रहा है तो वो भी होता है। जैसे कि हमने 2 भरे हैं तो जो कि वोकेशनल टीचिंग का स्टाफ है, तो 2 टीचर हैं हमारे, उनके हमने डिटेल भरी हुई है। ये आधार कार्ड मिसमैच होने का कारण आधार कार्ड में नाम शायद आगे पीछे होगा इसलिए मिसमैच हो रहा है बार-बार। ये भी हमने पहले वेरीफाई किया था लेकिन फिर आ रहा है तो ये वापस कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है अगर 2 टीचर हैं तो हमने जब भर रखा है उनके जनरल प्रोफाइल को खाली अपडेट करना होता है। उसके अलावा अगर कोई नया बीटी ऐड हो गया है तो ऐड कीजिए, या फिर ट्रांसफर इंपोर्ट हो गया, ट्रांसफर कर हो गया है तो आपको इंपोर्ट करना है। वो प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। टीचिंग स्टाफ में इतना ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं होती है साथियों। इसके अलावा आपको जो भरना है वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे जो भरा हुआ है कि हमको कितनी ज़रूरत है, प्राइमरी में कितने, अपर प्राइमरी में कितने, सेकेंडरी में हमको कितना स्टाफ कम है वो कितना चाहिए और हायर सेकेंडरी में कितना चाहिए, इस प्रकार से भरना होता है साथियों। ठीक है,